नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज हम लाल किताब ग्रामर सीरीज़ पे ही चर्चा करेंगे। लाल किताब ग्रामर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिल मुकाबिल ग्रह। बिल मुकाबिल ग्रह लगभग लाल किताब के 5 वॉल्यूम्स के अंदर इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और 5 वॉल्यूम्स में इसको यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। 1941 में तो आप देखेंगे कि इसको बार बार जो है 2 ग्रह 3 ग्रह, जब हम मुस्तरखा की सीरीज़ हम देख रहे हैं तो वहाँ पे इसको बार बार यूज़ किया गया है। तो बिल मुकाबिल ग्रह क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन एक जनरल बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह अगर आपस में मित्र होते हैं तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक लाल किताब का जनरल रूल है और ये नॉर्मल सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम में ये रूल है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करता है। वैसे ही अगर 2 ग्रह या 2 से ज़्यादा ग्रह आपस में सम है, मित्र नहीं है लेकिन सम है, दुश्मन भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, तब भी एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। तो जब 2 मित्र ग्रह आपस में मित्र हैं या सम है तो ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। अगर ये एक साथ बैठे हुए मुश्तरका है, दोनों में दृष्टि संबंध है या दोनों में किसी भी प्रकार से वो साथी ग्रह बन रहे हो लाल किताब के अनुसार। अगर ये 2 मित्र ग्रह आपस में दुश्मनी करने लग जाएं किसी भी कारण से, तो वो आपस में जो दुश्मनी करने का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को बिल मुकाबिल ग्रह बोला जाता है। कि जब भी 2 मित्र ग्रह या 2 सम ग्रह आपस में संबंध तो रखते हैं लेकिन वो मित्रता नहीं निभाते हैं, दुश्मनी निभाते हैं, मन में दुश्मनी का भाव रखते हैं, ऐसे संबंध को बिल मुकाबिल ग्रह बोला जाता है। और ये कैसे होता है, ये बिल मुकाबिल ग्रह कैसे बनते हैं, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ज़रा ध्यान से उसको सुने, उसमें मैंने एग्जाम्पल लेके आपको बताया। तो इस पेज पे आप देखिए, इस पेज पे मैंने डेफिनेशन दी है। ये जो डेफिनेशन है ये लाल किताब 1952 पेज 44-45 यहाँ से मैंने लिया। लाल किताब 1952 पेज 44-45 ये रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ से। वैसे ये लाल किताब के 5 वॉल्यूम में इसने कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर किया हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जिक्र किया है लाल किताब 1952। तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं बिल मुकाबिल के ग्रह। जो ग्रह आपस में दोस्त हो मगर ऐसी हालत में बैठे हो कि खुद वह दोस्त ग्रह ही रहे, यानी दोनों आपस में दोस्त ही रहें मगर उसमें से हर एक या किसी एक की जड़ पर आगे दुश्मन ग्रह हो जावे तो वह खुद दोस्त ही रहे, चाहे वह खुद दोस्त ही रहे। तो उस ग्रह को हम क्या बोलेंगे? बिल मुकाबिल के ग्रह बोलेंगे, क्योंकि अब उसमें किसी ना किसी तरह से दुश्मनी भाव आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताइए कि 2 ग्रह आपस में दोस्त हैं और वो आपस में उनका संबंध भी है, जैसे साथी ग्रह हो सकते हैं, दृष्टि संबंध हो सकता है या एक साथ बैठे हो सकते हैं। किसी भी तरीके से वो मुस्तरखा जो हमारा शब्द है लाल किताब के अंदर, 2 ग्रह आपस में मुस्तरखा की स्थिति में है, लेकिन वो 2 मित्र ग्रह में आपस में दुश्मनी भाव आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब दोनों में से किसी एक की जड़ में या दोनों की जड़ में दुश्मन ग्रह बैठा हो। दुश्मन ग्रह आ जावे तो दोनों के भाव में दुश्मनी आ जाएगा। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है इसको समझना। अब ये देखिए, इसको मैंने बड़ा आसान कर दिया है। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सूर्य और मंगल का मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य और मंगल। सूर्य मंगल का मैंने एग्जाम्पल लिया। सूर्य मंगल चौथे घर में बैठे हुए हैं। तो सूर्य मंगल अब चौथे घर में बैठे हुए हैं तो सूर्य मंगल की मदद करेगा, मंगल सूर्य की मदद करेगा। ये आपस में जो मुश्तरका स्थिति है ये अच्छी है। लेकिन अगर सूर्य की जड़ कौन सा हाउस होता है? सूर्य की जड़ 5th हाउस, 5वां घर जो है वो सूर्य की जड़ है। देखिए कौन से ग्रह की कौन से जड़ है ये मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सूर्य की जड़ कौन सी है? 5th हाउस। और मंगल की जड़ कौन सी है? 11th एंड 8th हाउस।
फर्स्ट एंड एट्थ हाउस, मंगल का जड़ पहला ये मंगल की जड़ है और ये भी मंगल की जड़ है। फर्स्ट एंड एट्थ हाउस, मेष राशि और वृश्चिक राशि जो कालपुरुष कुंडली की होती है वो मंगल की जड़ है। सिंह राशि जो होती है कालपुरुष कुंडली की वो सूर्य की जड़ है। तो इस तरीके से सूर्य की जड़ भाव कौन सा है, हाउस कौन सा है, फिफ्थ हाउस, और मंगल का जड़ हाउस कौन सा है, फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस। इस तरीके से आपने देखा। अब सूर्य की जड़ राशि में कौन सा ग्रह बैठा होना चाहिए? सूर्य की जड़ राशि में मंगल का दुश्मन ग्रह बैठा होना चाहिए। यानी मंगल का मतलब जो मंगल को दुश्मन मानता हो। देखिए, मंगल का दुश्मन मानने वाले दो ग्रह हैं, मंगल और केतु, बुध और केतु। बुध और केतु जो हैं वो मंगल को दुश्मन मानते हैं, ये आप समझिए। बुध और केतु, ये बुध केतु किसको दुश्मन मानते हैं? मंगल को। तो सूर्य के जड़ में मंगल को दुश्मन मानने वाला ग्रह होना चाहिए, यानी बुध या केतु। जड़ कौन सा? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में कौन सा? बुध है यहाँ पे। इस केस के अंदर, इस एग्जाम्पल में हमने बुध डाला है, या केतु भी हम रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ केतु भी रख सकते हैं, ये हमारी इच्छा है। तो सूर्य की जड़ राशि में जो उसका मित्र ग्रह है मंगल, उसको जो दुश्मन मानते हैं केतु या बुध अगर बैठे हों फिफ्थ हाउस में, तो सूर्य मंगल में दुश्मनी हो जाएगी। पहला कंडीशन। मंगल की जड़ राशि में सूर्य के दुश्मन ग्रह, सूर्य को जो दुश्मन मानते हैं, सूर्य के दुश्मन ग्रह का मतलब सूर्य के दुश्मन नहीं, जो सूर्य को दुश्मन मानते हैं। यानी कि सूर्य को कौन कौन ग्रह दुश्मन मानते हैं? शनि सूर्य को दुश्मन मानता है, शुक्र सूर्य को दुश्मन मानता है, राहु सूर्य को दुश्मन मानता है, केतु भी सूर्य को दुश्मन मानता है। तो ये चार ग्रह सूर्य को दुश्मन मानते हैं। तो मंगल की जड़ राशि में सूर्य के दुश्मन ग्रह यानी शनि, और यहाँ पे मैंने शुक्र ले लिया है। आठवां घर भी जो है मंगल की जड़ राशि है, ठीक है, और पहला घर भी मंगल की जड़ राशि है। इन दोनों में मैंने सूर्य के दुश्मन ग्रह शनि या शुक्र ले लिया है। हम यहाँ पे राहु केतु भी ले सकते हैं, या हम इसमें और भी बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं कि यहाँ राहु है, यहाँ सूर्य केतु है। किसी भी तरीके से यहाँ पे दोनों राशियों में अगर सूर्य के दुश्मन ग्रह आ जाएंगे तो भी सूर्य और मंगल में दुश्मनी हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है इसका कि मंगल के घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा है उसके घर में, मंगल के घर के अंदर, जड़ के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा है जो सूर्य का दुश्मन है, तो वो उसका कानाफूसी करेगा हमेशा कि तुम्हारा दोस्त ऐसा है, तुम्हारा दोस्त ऐसा है, तुम्हारा सूर्य जो दोस्त है, तुम जिसके साथ बैठते हो वो तुम्हारे साथ ऐसा करता है, वैसा करता है। तो ये कानाफूसी कर करके इसको बिल्कुल बहका देगा। इसी ढंग से सूर्य के घर में अगर मंगल का दुश्मन ग्रह बैठा हुआ है तो वो सूर्य को कानाफूसी कर करके मंगल के खिलाफ भड़का देगा। इसलिए इन दोनों में आपस में दुश्मनी हो जाती है, जो कि दोनों बहुत स्ट्रांग मित्र हैं, लेकिन ये इसके दुश्मन ग्रह कानाफूसी कर करके इन दोनों में दुश्मनी पैदा कर देते हैं। इस कंसेप्ट को बिल मुकाबिल का ग्रह बताया गया है, और ये यूनिकली लाल किताब में ही एक्सप्लेन्ड है, और कहीं आपको ये कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल यूनिक तरीके से लाल किताब में इसको एक्सप्लेन किया गया। और मैं आगे ले चल रहा हूँ आपको दूसरा एग्जाम्पल में, ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दूसरा है जुपिटर एंड मार्स। मैंने एग्जाम्पल लिया है बृहस्पति और मंगल, ये दोनों आपस में मित्र हैं। तो बृहस्पति को मैंने यहाँ पे तीसरे घर में लिया है, मंगल को मैंने यहाँ पे 9वें घर में लिया है। अब इन दोनों में आपस में दृष्टि संबंध है और दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे एज पर जनरल रूल। लेकिन अब हम देखते हैं कि बृहस्पति का जड़ ग्रह कौन सा है। बृहस्पति का जड़ हाउस कौन सा है? 9th हाउस और 12th हाउस। यानी कि ये बृहस्पति के 9th हाउस जो है ये बृहस्पति का जड़ हाउस है, और 12th हाउस भी बृहस्पति का जड़ हाउस है। और मंगल का जड़ हाउस कौन सा है? 1st हाउस और 8th हाउस, मेष राशि वृश्चिक राशि। और जुपिटर का जड़ हाउस कौन सा है? धनु राशि और मीन राशि। ये इनके जड़ हाउस है। अब
जुपिटर की जड़ राशि में मंगल का दुश्मन ग्रह आ जाए, जो मंगल को दुश्मन मानता हूं, यानी मंगल का दुश्मन ग्रह का मतलब यहाँ पे जो मंगल को दुश्मन मानता हूं, यानी शनि मंगल को दुश्मन मानता है और केतु भी मंगल को दुश्मन मानता है। तो इन दोनों में कोई भी ग्रह 9th हाउस में आ जाए या 12th हाउस में आ जाए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में शनि को मैंने 12th हाउस में रखा है। 9th हाउस में भी आप केतु रख सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, या कुछ भी और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। शनि मंगल भी हो सकता है, यहाँ पे शनि केतु भी हो सकता है 12th हाउस में। तो किसी भी तरीके के आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये होने से ये दोनों दुश्मन, जो मंगल के दुश्मन है शनि और केतु, ये गुरु को भड़काते रहेंगे। ये गुरु को भड़का के मंगल के खिलाफ कर देंगे। इसी ढंग से मंगल की जड़ राशि कौन सी है? 1st हाउस और 8th हाउस। तो मंगल की 1st हाउस में जो सूर्य, जो बृहस्पति को दुश्मन मानते हैं ग्रह, शुक्र बृहस्पति को दुश्मन मानता है, बुध भी बृहस्पति को दुश्मन मानता है। ये दोनों अगर वो मंगल के घर में हो, यानी शुक्र जो है मंगल की जड़ में है, या बुध भी, यहाँ बुध भी अगर बुध 8th हाउस है, ये भी मंगल की जड़ में है, तो ये दोनों ग्रह जो है मिलके जो है बृहस्पति को भड़काते रहेंगे मंगल के खिलाफ। इसलिए इन दोनों में दोस्ती होते हुए भी दुश्मनी हो जाएगी। इस तरीके से बृहस्पति और मंगल बिल मुकाबिल के ग्रह साबित होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये बिल मुकाबिल का कंसेप्ट चलता है, और इसको आप बहुत इम्पोर्टेंटली इसको नोट करें। और इसको जो है, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो एक और बार आप इसको जरूर सुने, बार बार सुने, जब तक ये आपको क्लियर